नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल की करेंगे शुरुआत, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। सीधे उस काम रुख करेंगे। आपको बता दें, आर्यन खान की रिहाई जेल से आखिर कब होगी? देश भर की निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं। जमानत तो उन्हें मिल गई है, लेकिन कई ऐसी औपचारिकताएं हैं जिसको पूरा किया जाना अभी बाकी है। 5:30 बजे तक जेल तक ऑर्डर पहुंचने पर आज रिहाई होगी। ऑर्डर की कॉपी अगर पहुंच जाती है, एनडीपीएस कोर्ट के जज ने पूछा आखिर कहां है कॉपी? सतीश मानशिंदे की ओर से कहा गया हमारे पास ऑपरेटिव ऑर्डर हैं। आर्यन खान की जमानती बनी है फिल्म अभिनेत्री जूही चावला। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आर्यन की जमानती जूही चावला बनी। जब वो पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब मन्नत से निकली कई गाड़ियां, उन गाड़ियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शाहरुख खान की मन्नत यकीनन आज पूरी होने वाली है। जब आर्यन खान को 25 दिनों के बाद वो अपने घर के भीतर क्या पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम ऐसी औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना अभी बाकी है। 2 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहरुख के घर के बाहर से उमेश शुक्ला मौजूद हैं। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ ऑथर रोड जेल से जुड़ चुके हैं। सीधे अरविंद, आपका रुख करते हुए, ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो कब तक पूरी होंगी? कॉपी कब पहुंचेगी? क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान की रिहाई हो पाएगी ऑथर रोड जेल से या फिर नहीं? काल किती त्रास दिला सगळ्यांना आम्ही. See, we received the order of the High Court today. Incidentally, I was in the court in connection. Stop touching first of all. Stop touching this. The order was furnished to the Sessions Special Court, and the surety appeared, and she has been accepted by the court, and the bail formalities are being completed. Once bonds are signed, they'll go directly from the court to the jail. So now all of you can move to the next step. So that you will get to see Aryan ultimately free from Arthur Road jail. See, Joohi Chawla knows him right from childhood, from his birth actually. So she has offered herself as a surety, and the court was kind enough to accept her. So it's a mere formality that we're completing. बेल प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? बेल प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मॅडम जुही चावला एक्सेप्ट झालेली आहे कोर्टात श्युअरिटी म्हणून. तर त्यानुसार बेल बॉन्ड वगैरे एक्झिक्यूट होईल आणि आता ते डॉक्युमेंट सगळं डायरेक्ट कोर्टातून आर्थर रोडमध्ये जाईल. तिथून तो सुटेल. एक तास तरी लागेल फॉर्मॅलिटी. सतीश मानशिंदे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई, जमानत की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और सभी को इंतजार है आर्यन खान की रिहाई का। सीधे रुख करेंगे अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे ऑथर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं। अरविंद, कोर्ट से सीधे जेल पहुंचेगा जमानती ऑर्डर और जल्द हो सकती है आर्यन खान की रिहाई, बोल रहे हैं आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए अभी जो कागजी कार्रवाई है सेशन कोर्ट बीबी पाटिल की कोर्ट जहां से जमानत रिजेक्ट हुई थी उसी केस वो एनसीबी की अदालत है। और आपको दिखाना चाहूंगा जरा एक बार गहमे गहमी। और ये जो पेटी है जो ऑथर रोड जेल के बाहर, ये जो पेटी आप देख पा रही हैं चित्रा, इसी पेटी में जो रिलीज ऑर्डर है वो डालना होता है। उसके बाद जो जेल के कर्मचारी हैं उसको खोलते हैं, जेल के अंदर ले जाया जाता है, प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। अभी तक जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर आया नहीं है। 5:30 बजे हालांकि ये बॉक्स खुला था, 5:30 बजे भी ये बॉक्स खुलेगा। तो ये देखना होगा कि जल्द से जल्द अगर रिलीज ऑर्डर होता है तो उसके बाद चूंकि 5:30 जेल एक मैनुअल है उसी हिसाब से फॉलो किया जाता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। लेकिन इन सबके बीच जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये ऑथर रोड जेल के बाहर की तस्वीर है। कुछ प्रशंसक यहाँ पे मौजूद है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर है। अभी तक रिलीज जो ऑर्डर है वो यहाँ ऑथर रोड जेल पर नहीं आया है। ऑथर रोड पर जब जेल जो रिलीज ऑर्डर है वो आएगा, उसी के बाद जो अंदर है वो हलचल बढ़ेगी और जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चित्रा, उसी का इंतजार है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सेशन कोर्ट बीबी पाटिल की अदालत वहां पर पहुंचे थे। जूही चावला ने बॉन्ड भरा और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जब वहां से तमाम जो टीम आर्यन की जो वकीलों की पूरी टीम है वो रिलीज ऑर्डर लेकर यहाँ पर आए। हलचल यहाँ पर
हर मिनट में बढ़ रही है। यहाँ पर हलचल हर मिनट में बढ़ रही है इस ऑथर रोड जेल पर। और अब ये देखना होगा कि आर्यन बाहर आएंगे नहीं आएंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जरूर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। गहमा गहमी काफी ज्यादा है, लेकिन जो मामला फंसा है वो मामला यही है कि 5:30 बजे ये बॉक्स ही खुलता है। जरा हम इस बॉक्स पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि सभी की निगाहें इसी बॉक्स पर है ऑथर रोड जेल के बाहर। और इसी में जो बॉक्स है इसी में आएगा और बॉक्स खुलता भी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। अभी जो क्या कहते हैं एक जेल कर्मचारी है वो बॉक्स खोला था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। वो कुछ जो जमानत पेटिका है, जो तमाम दस्तावेज यहाँ से निकाल के ले गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 5:30 बजे भी बहुत मुमकिन है कि ये बॉक्स एक बार जरूर खोला जाएगा, जिसमें जो रिलीज ऑर्डर होंगे तमाम जो इस फिलहाल जेल के अंदर बंद है कैदी उनके, तो वो देखने। लेकिन वक्त तो बहुत कम बचा है अरविंद, वक्त तो बहुत कम बचा है, क्योंकि 5:03 बिल्कुल आधे घंटे का और वक्त बचा हुआ है। हालांकि सतीश मानशिंदे इस बारे में भरोसा कर रहे हैं कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी। तमाम कागजी कार्रवाई यानी कि जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं वो सब कुछ पूरी की जा चुकी है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भी वहां पर देखने को मिल रही है अरविंद। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो शाहरुख खान के प्रशंसक है वो भी अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं ऑथर रोड जेल के बाहर। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए जो अभी खबर आ रही है, अभी जो खबर आ रही है कि मानशिंदे जो सहयोगी विद्या है वो दिखा रही है कि मानशिंदे जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, सतीश मानशिंदे जो आर्यन के वकील हैं वो अदालत से निकले हैं ऑथर रोड जेल के लिए। तस्वीर प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे, जरा लंबे वक्त से देखिए ये जो बाकायदा डिवाइडर, इस डिवाइडर पर जो तमाम प्रशंसक है वो यहाँ पर भीड़ इस तरीके से खड़ी हुई है। और दूर तक अगर आप देखेंगे तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक मुंबई पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 2 गाड़ियां भी यहाँ पर एक्स्ट्रा खड़ी कर दी गई है। ये जो देख पा रहे हैं मुंबई पुलिस की 2 बस, जिसमें तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो आपको एक बार दिखाना भी चाहेंगे कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जिसमें जो रिलीज ऑर्डर है वो आता है। और 5 बजे का वक्त था जब एक जो जेल कर्मचारी है वो आता है। हमने यहाँ से तस्वीरें भी भेजी थी चित्रा। 5 बजे यहाँ से जो तमाम चीजें थी वो निकाली गई थी, जो ऑर्डर था, जो चिट्ठी आई थी वो इस पेटी से निकाली गई थी। अब बहुत मुमकिन है कि 5:30 बजे ये बॉक्स खोला जाए, जो आखिरी जो खुलने का वक्त होगा 5:30 बजे। क्या तब तक सतीश मानशिंदे यहाँ पर पहुंच पाते हैं रिलीज ऑर्डर लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने कहा सतीश मानशिंदे खुद जमानती ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा है कि अगर किसी और के हाथ से भेजा गया तो 5:30 बजे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसी वजह से सतीश मानशिंदे खुद ही ऑथर रोड जेल पहुंचने वाले हैं जमानती ऑर्डर लेकर। आप एक बार फिर से विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारी सहयोगी विद्या है खुद वो सेशन कोर्ट में फिलहाल मौजूद है। और उनका कहना है कि बाकायदा सतीश मानशिंदे हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बाइट भी दी और कहा कि मैं खुद ऑथर रोड जेल जा रहा हूं। देखिए सेशन कोर्ट से जहां ऑथर रोड, जहां इस वक्त आर्यन खान बंद है और उनके जो दोस्त हैं अरबाज वो बंद है और 8 और आरोपी बंद है, यहाँ पर आने में तकरीबन हाफ एन आवर का वक्त लगता है। 5:03 का वक्त हो चुका है। हालांकि हाई प्रोफाइल मामला है। हालांकि अगर बताऊं कि जो जेल प्रोसीजर है वो काफी कड़ा है। शाहरुख खान भी जब यहाँ आए थे तो बाकायदा यहीं पर लाइन में लगकर ही उनको अंदर जाना पड़ा था। इसके पहले और भी कितने सेलिब्रिटी है उनको भी लाइन में लगकर ही जाना पड़ा था। तो अब ये देखना, प्रदीप गुप्ता जरा आपको एक बार वो जरूर दिखाएं, ये जो ऑथर रोड जेल है और बाहर किस तरह से गहमागहमी है। सुरक्षा काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलानी पड़ी है। जो प्रशंसक है वो डिवाइडर पर खड़े हो गए, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। और इसी गेट से ऑथर रोड की इसी गेट से आर्यन खान तकरीबन 25 दिन पहले वो जेल गए थे, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और जुडिशियल कस्टडी हुई थी। अब इसी गेट से ऑथर रोड जेल की ये जो गेट है इसी से वो बाहर आएंगे। इंतजार इस बात का ही है कि क्या 5:30 बजे तक सतीश मानशिंदे वो यहाँ पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। और हम वो बॉक्स भी आपको दिखाया, हमने आपको बॉक्स, जिस बॉक्स में जो रिलीज ऑर्डर है वो बाकायदा डाला जाएगा। 5 बजे हालांकि एक जेल कर्मी जरूर यहाँ पर आया था चित्रा, जिसने इस बॉक्स को खोला था और जो तमाम चिट्ठियां थी, रिलीज ऑर्डर था, उसे निकाला था। अब 5:30 बजे तक क्या सतीश मानशिंदे यहाँ पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है
और जो डीआईजी जेल है ऑथर रोड जेल के, वो खुद भी यहाँ पर पहुंचे में चुका, काफी हाई प्रोफाइल मामला है। तमाम प्रक्रिया यहाँ पर जो जैसे ही रिलीज ऑर्डर यहाँ इस बॉक्स में डाला जाता है, कई बार हमारे सहयोगी मुस्तफा ने बताया कि बकायदा वकील लेकर यहाँ पर आते हैं और हैंड टू हैंड भी अंदर चला जाता है। तो जैसे ही रिलीज ऑर्डर यहाँ पर आता है उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आधे घंटे 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। उसके बाद जो आरोपी इस जेल में बंद है वो यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो बकायदा जो आसपास के लोग हैं और जो प्रशंसक हैं शाहरुख खान के खास तौर पर, उनका यहाँ पर जमावड़ा काफी लग चुका है, भीड़ काफी ज्यादा है। ट्रैफिक अरविंद जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जैसा कि ठीक है मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल 29 अक्टूबर को जो बेल की कॉपी जारी हुई है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें। जेल से क्या जा पाएंगे मन्नत अपने घर पर आर्यन खान, ये बड़ा सवाल है। यकीनन उनके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, पिता शाहरुख खान हो, मां गौरी हो, या फिर उनकी बहन सुहाना हो, या फिर अब्राम हो जो कि उनके छोटे भाई। कल जब वो खेल रहे थे अपनी छत पर, कुछ तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, किस तरह से मीडिया को हाथ हिला रहे थे वो। तो ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। शाहरुख के चाहने वाले इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं, जैसा कि अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बता रहे थे। और तो जेल के बाहर उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उमेश शुक्ला जहां पर मौजूद है मन्नत के बाहर, आपको बता दें कल यहां पर आतिशबाजी की गई थी उनके जितने प्रशंसक हैं उनकी ओर से। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमानत मिली है, अभी उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, विदेश जाएंगे तो बिना कोर्ट को बताए या फिर बिना एनसीबी के अधिकारियों को बताए वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के तमाम नियम कायदे कानून अभी लागू होंगे उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आर्यन खान जल्द से जल्द बाहर निकले। सतीश मानुशिंदे फिलहाल जल्द ही पहुंचने वाले हैं, बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। अरविंद आपका रुख करते हुए एक बार फिर से मानुशिंदे बोल रहे हैं कि जितनी भी बेल की औपचारिकताएं हैं वो तमाम पूरी कर ली गई हैं, आपने जानकारी दी, वो पहुंचने भी वाले हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि मान लीजिए ये जो कॉपी है जिसका इंतजार वहां पर किया जा रहा है, ये अगर पहुंच जाता है उसके बाद की क्या औपचारिकताएं होती हैं, उसके बाद भी क्या वहां पर तमाम फॉर्मेलिटीज की जाती है, कितना टाइम लगेगा, आर्यन खान कब बाहर निकलेंगे, क्या उनको लेने के लिए भी कोई पहुंचा हुआ है या फिर वो सतीश मानुशिंदे के साथ ही वापस उनके घर मन्नत जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या अरविंद? जी देखिए, ऐसी आशंका जरूर जताई जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि शाहरुख खान आज, हालांकि कंफर्म्ड अभी तक नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही कोई तस्वीर यहाँ पर आती है हम बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे चित्रा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, अगर रिलीज ऑर्डर आता है तो जिस तरह से जेल मैनुअल है, प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह की हलचल है। देखिए, अगर बाकायदा जब रिलीज ऑर्डर आता है उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और जो तमाम जो आरोपी हो जेल में बंद होता है अगर अंडर ट्रायल है तो तमाम जो काम धाम होते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पूरी किए जाते हैं। सबसे पहले तो रिलीज ऑर्डर है वो अंदर जाएगा, जो जेल अधिकारी है उनको मिलेगा, वो उस ऑर्डर को पढ़ेंगे। उसके बाद बाकायदा जो एक मैनुअल होता है जेल मैनुअल का, मेडिकल एग्जामिनेशन और तमाम चीजें कराना, वो कराने के बाद कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हाफ एन आवर का वक्त लगता है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। पहले से भी जिस तरह से कि वीआईपी मामला है तो जाहिर सी बात है जो जेल के अधिकारी होंगे उनको इनके बारे में सब कुछ पता भी होगा कि हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा यही है फिलहाल कि क्या 5:30 बजे तक, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि ऑथर रोड जेल की बात करें, ये जेल काफी स्ट्रिक्ट है और तमाम यहाँ पर मैनुअल फॉलो किए जाते हैं। शाहरुख खान भी जब एक बार यहाँ पर आर्यन खान से मिलने के लिए आए थे तो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहीं पर कतार में उनको खड़ा रहना पड़ा था और उसके बाद वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अंदर जाना पड़ा था। लेकिन तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ पर सतीश मानुशिंदे ने कहा है बाकायदा सेशन कोर्ट में कि वो जा रहे हैं ऑथर रोड जेल। तो अब ये देखना होगा कितने बजे यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद क्या रिलीज ऑर्डर अंदर जा पाता है या नहीं जा पाता है। जैसे ही कोई हलचल होगी चित्रा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उमेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं, शाहरुख खान के घर के बाहर से मौजूद हैं। एक जल्दी से टिप्पणी उमेश आपका हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही जमानत की खबर सामने आई, कल ये जानकारी मिली कि गौरी खान की आंखें भर गई थी, पिता भी भावुक हो उठे थे। यकीनन मन्नत की वो तमाम मन्नतें पूरी होने वाली हैं आज, जिसका इंतजार वहां पर किया जा रहा है। आसपास की तस्वीरें दिखाइए और अंदर से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, शाहरुख अभी कहाँ है, क्या वो आएंगे ऑथर रोड जेल अगर आज ही पूरी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो आर्यन खान को लेने के लिए?
जी बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा। करीब 27 दिनों से, या यूं कहें कि लगभग 1 महीने से, 27 दिनों से मन्नत के बाहर भी मन्नतें हो रही थी, अंदर भी मन्नतें हो रही थी कि कब आर्यन खान जेल से छूटकर या कहा जाए इस मामले से छूटकर बाहर एक बार फिर मन्नत आए। दर बदर मैं अगर बात करूं मन्नत के बाहर की, तो लगातार तस्वीर बदल रही है। करीब कुछ घंटे पहले की बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों फैंस यहाँ पर आए थे, जो कि आर्यन खान की रिहाई के बाद यहाँ पर अगर आर्यन खान आते तो उनकी एक झलक देखना चाहते थे। अपने सुपरस्टार शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए उनके प्रशंसकों को बैरिकेड के पीछे किया गया। लेकिन कुछ देर बाद उसके बाद और असुविधा बढ़ी, तो पुलिस ने जितने प्रशंसक उनके घर के बाहर मौजूद थे, इकट्ठा हुए थे, उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। उन्हें यहाँ पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी। आसपास मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं कि किसी तरह की कोई असुविधा आसपास के इलाकों में ना हो, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर प्रशंसक पहुंचे थे। साथ ही एक कोरोना का प्रभाव अभी भी मुंबई में बरकरार है, उसे ध्यान में रखकर मुंबई पुलिस की जो टीम है आसपास पेट्रोलिंग कर रही है। किसी भी तरह की कहीं गैदरिंग हो तो उसे वहां से हटाया जा रहा है। तो इस तरह मन्नत के बाहर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। कुछ मीडिया कर्मी सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं, जो आम लोग हैं, जो प्रशंसक है, उन्हें अब मुंबई पुलिस की टीम में यहाँ पर खड़े होने नहीं दे रही है। और साथ ही अगर बात की जाए मन्नत की, तो अंदर यूं कहें कि करीब 27 दिन बीत चुके हैं। एक इमोशनल मोमेंट है आज बहुत महत्वपूर्ण मौका है। बिल्कुल, क्योंकि शाहरुख के परिवार में इस तरह का पहला वाकया सामने आया है जब इतने दिनों तक बिल्कुल उनके परिवार का कोई शख्स और बेटा शाहरुख खान का जेल के भीतर रहा हो। इस बीच गौरी खान का जन्मदिन बीत गया, एनिवर्सरी भी शाहरुख गौरी की थी, उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। कोई सेलिब्रेशन इन 25-27 दिनों में नहीं हुआ है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है और 13 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है। यकीनन बेल मिलने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली होगी। एक बार फिर से अरविंद, आपका रुख करते हुए, कोई भी अपडेट, कोई जानकारी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? सतीश मानस शिंदे अभी कहां है? कुछ भी जानकारी मिल पा रही है क्या अरविंद? जी देखिए, मुंबई के ट्रैफिक के बारे में तो चित्रा आप अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगी। और ये देखिए यहाँ हालांकि यहाँ पर चूंकि भीड़ है, इस वजह से ट्रैफिक स्लो है। अदरवाइज जो सेशन कोर्ट की बात की जाए तो सेशन कोर्ट से जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ऑथर रोड जेल, इसी जेल में जहां आर्यन खान बंद है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, हाफ एन आवर का वक्त बताया जाता है, क्योंकि मुंबई में किलोमीटर से दूरी नहीं नापी जाती है, घंटों से दूरी नापी जाती है। तो अब ये देखना हो कि क्या वो 5:30 बजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि सतीश मान शिंदे ने सेशन कोर्ट के बाहर कहा था कि जो तमाम कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, वो खुद ऑथर रोड जेल जा रहे हैं। तो बस उसी का इंतजार है। इन सब के बीच तस्वीर देखिए और एक के बाद एक धीरे धीरे करके यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो यहाँ पर बढ़ाई भी जा रही है। अब ये देखना होगा कि कुछ हलचल हुई थी, कुछ गाड़ियों के आने की आहट हुई थी, ये देखना होगा कि कौन यहाँ पर आ रहा है, कौन नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये रास्ता, इसी रास्ते से जो सतीश मानसिंदे हैं वो आएंगे। और उसके अलावा अभी मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर डिवाइडर की तरफ देखें तो यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई देगी। सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई है। 5:30 बजे का वक्त होता है। 5 बजे जो हमने आपको पेटिका दिखाई थी, 5:30 बजे के लगभग 5 बजे वो पेटी खुलती है, फिर 5:30 बजे वो पेटी खुलती है। तो इस तरीके से एक एक करके यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो बढ़ाया जा रहा है। मुंबई पुलिस की गाड़ी है, कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो खुद जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जम सकती है। इस वजह से एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू। और हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे और वो बॉक्स भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसी बॉक्स पर सभी की नजर है चित्रा, क्योंकि 5 बजे ये बॉक्स खुलता है और 5:30 बजे ये बॉक्स खुलता है। और इसी में जो रिलीज ऑर्डर है वो रिलीज ऑर्डर इसी में डाला जाएगा। सतीश मानसिंदे जब आएंगे तो इसी बॉक्स में रिलीज ऑर्डर डाले जाएंगे। फिर 5:30 बजे जो जेल कर्मचारी है वो जेल कर्मचारी इस बॉक्स को खोलता है, उसके बाद फिर अंदर लेकर जाता है। उसके बाद एक हाफ एन आवर की, आधे घंटे की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। लेकिन सबके बीच यहाँ पर अगर हलचल अगर आप देखें, यहाँ पर VIP इस ड्रग्स मामला इसको कहा जाता था, आर्यन खान को उनके दोस्त के साथ 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। 25 दिन से वो जेल में है, कस्टडी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के थे। देखिए अगर आप तो दूर तक तकरीबन आधे वो रेड लाइट तक पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जा रहा है। और जरा इधर की भी हम आपको तस्वीर दिखा दें। ये देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा
जो डिवाइडर उस पर तमाम जो प्रशंसक है वो यहाँ पर मौजूद है। आशंका ये भी जताई जा रही थी, सुगबगाहट ये भी थी कि बहुत मुमकिन है कि जो शाहरुख खान है, आर्यन खान के पिता, वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई इस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक के बाद एक मुंबई पुलिस की गाड़ियां जरूर आ रही है। अगर आप ऑथर रोड का मेन अगर गेट देखें तो यहाँ पर मुंबई पुलिस ने 2 बसें यहाँ पर खड़ी कर दी है ताकि भीड़ वो भेद न सके। एक पतली सी सड़क है, उसके बाद ऑथर रोड जेल आता है। ऑथर रोड जेल का जो मेन गेट, वो हम आपको वो तस्वीर वो भी दिखा देते हैं। तो कुल मिलाकर सतीश मानसिंदे कितनी देर में यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या वो 5:30 बजे के पहले पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से ही ऑर्डर रिलीज हुआ है एक चीज 5:18 हो चुके हैं, 5:18 हो चुके हैं अरविंद। ऐसे में बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है। ऐसे में सतीश मानसिंदे अगर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कॉपी का इंतजार जेल प्रबंधन को है रिलीज करने को लेकर आर्यन खान को, तो क्या 5:30 के बाद आज रिहाई की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी? और इसके साथ ही अरविंद मैं चाहूंगी, उनके शाहरुख के कुछ प्रशंसक वहां पर पहुंचे हुए हैं, अगर आप उनसे कुछ बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और प्रदीप गुप्ता को दिखाने की यहाँ पर वो कोशिश भी करेंगे, चूंकि काफी पतली सड़क और बकायदा अगर यहाँ पर देखें तो एक के बाद एक गाड़ियां जो है मुंबई पुलिस की सुरक्षा धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर लोगों से हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वजह से भी यहाँ पर आए हैं कि उनको लगता है कि शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान यहाँ पर आ सकते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो उस शाहरुख खान को देखने के लिए भी आए हों। उनके प्रशंसक यहाँ पर है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात करने की, हालांकि यहाँ पर सुरक्षा। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? खान के लिए है, शाहरुख खान का, आर्यन खान के लिए। शाहरुख खान और आर्यन खान। आप लोग किस लिए आए? सिम्बा से शाहरुख खान को देखने आए। तो आप ये देख पा रहे हैं, हम कोशिश करें, हमने कुछ ही प्रशंसक से आपको बात कराई, तो देखिए शाहरुख खान को यहाँ पर लोग देखने के लिए आए हैं, आर्यन खान के ही प्रशंसक है। और जरा ये तस्वीर देखिए कि किसी रोड से बहुत मुमकिन है कि ये जो सड़क है, इसी सड़क ये रूट जाती है और एक गाड़ी भी यहाँ पर आ गई है कैदियों को लेकर। तो ये तस्वीर आपने देखी, ज्यादातर जो भीड़ है यहाँ पर वो शाहरुख खान को देखने के लिए आई है और उनका बेटा यहाँ पर बंद है। जब शाहरुख यहाँ पर पहले भी आए थे अपने बेटे से मिलने के लिए, तो भी इसी तरीके की भीड़ थी और बाकायदा लाइन में लगाकर वो यहाँ पर, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर लाइन में लगाकर। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी। अरविंद, आपके पास ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद बेल ऑर्डर सेशन कोर्ट पहुंचा। सेशन अब जेल प्रबंधन को इस बारे में इंतजार है। जैसे ही कॉपी पहुंचती है, उसके बाद आर्यन खान की रिहाई की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जैसा कि 5:20 इस वक्त आप देख पा रहे हैं हो चुके हैं। 10 मिनट का और इंतजार, और अगर ये 10 मिनट बहुत ज्यादा क्रूशियल यकीनन शाहरुख की फैमिली के लिए, अगर ये 10 मिनट पे कॉपी लेकर नहीं पहुंच पाते हैं मानसिंदे, तो आज की रात भी गुजारनी पड़ सकती है आर्यन खान को जेल के भीतर ही, वो भी तब जब कल ही उनको जमानत मिल गई थी। शहजाद खान इस वक्त हमारे साथ अभिनेता जुड़ चुके हैं। शहजाद, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की उम्मीदें कम से कम इस बात को लेकर की जा रही हैं कि आज जेल से उनकी रिहाई हो जाए, हाईकोर्ट से कल बेल मिलने के बाद। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ये बहुत ही पॉजिटिव चीज हुई है और मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो वही बात हमारी सामने आई है और हमने पहले भी कहा था कि हमें हमारी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। वी ट्रस्ट आवर जुडिशरी, दे विल ऑलवेज डू जस्टिस, और जस्टिस हुई है और इंशाल्लाह आगे भी होगी, और जो भी होगा सब खैर का मामला होगा। मैं डे 1 से कह रहा था कि ये जो है दिस शुड हमारी यूथ है, हमारी देश की यूथ है, युवा है, तो युवा के साथ एक अलग तरह से वो सब चीजें होनी चाहिए। जो आर्यन खान के साथ हुआ है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पूरी दुनिया ने देखा है, दुनिया जानती है, दुनिया उसका फैसला करेगी कि क्या है क्या नहीं। प्लस हमारी जुडिशरी ने जो फैसला किया है हम उसे स्वीकार करते हैं एंड जुडिशरी हैज, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ठीक है, लेकिन जुडिशरी की ओर से सिर्फ अभी जमानत दी गई है, मामला यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में आगे किस तरह से पाक साफ को निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी सिर्फ उनकी रिहाई हो रही है। शहजाद, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कहा सत्य पराजित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आर्यन खान जेल से बाहर कब आएंगे, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। आपको बता दें, रिहाई में अब कितना वक्त बाकी है वो आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन
रूटीन पर, चूंकि 5:30 बजे तक की बात कही गई थी। ऐसे में क्या अगर देर होती है तो फिर कुछ रियायत दी जाएगी या फिर कितना वक्त है? हमारे संवाददाता जैसे जुड़ेंगे उनके पास हम जाएंगे, लेकिन आर्यन जेल से बाहर आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बस कुछ ही देर का और इंतजार। सतीश मानचंदे कॉपी लेकर निकल चुके हैं, वो पहुंचने वाले हैं। जो बड़ी जानकारी ऑथर रोड जेल से निकलकर सामने आ रही है, सीधे रुक कर लेंगे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां से बने हुए हैं। आपको बता दें कि आर्यन बाहर तो आएंगे, लेकिन इस बात को उनको ध्यान रखना होगा कि कई कड़े नियम कायदे उनको मानने पड़ेंगे। आते ही सबसे पहले अपना पासपोर्ट उनको जमा करना होगा लोकल स्टेशन में। इसके अलावा इस केस से जुड़े हुए किसी भी और आरोपी से वो बातचीत नहीं कर पाएंगे। एक और शर्त, 1 लाख रुपए का मुचलका उनको जमा कराना है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर ही उनको फिलहाल राहत दी गई है। आर्यन खान की रिहाई में देरी हो सकती है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5:30 बजे तक का वक्त था, लेकिन अभी तक जेल नहीं पहुंची है बेल ऑर्डर की कॉपी। ऐसे में अब आगे क्या होगा? आज रिहाई के लिए 5:30 5:30 बजे तक की बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंचना था। 5:30 तो बज चुके हैं। अब ऐसे में आगे क्या होगा? अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए 5:30 बजे तक का वक्त था बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंचने का। 5:30 हो चुके हैं, अभी तक कॉपी नहीं पहुंची है। अब आगे क्या होगा अरविंद? जी देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो सौरभ वक्तानी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बताया और हमें भी जानकारी थी कि जो रिलीज ऑर्डर है वो मेल नहीं किया जा सकता। वो जो बॉक्स है, उसी बॉक्स में जो हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी, वो बॉक्स है, उसी बॉक्स में डालना होता है। मैक्सिमम 5:30 बजे का वक्त होता है, लेकिन मैक्सिमम 5:35 5:40 तक जो जेल अधिकारी है वो वेट कर सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, सबके बीच प्रशंसक हैं, लेकिन मामला ही अटका हुआ है और 5:30 लगभग बजने ही वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जो जेल अधिकारी है वो 5:35 5:40 तक का वेट कर सकते हैं रिलीज ऑर्डर का, लेकिन वो बॉक्स में ही डालना होगा, वो मेल नहीं किया जा सकता ऑथर रोड जेल के अधिकारियों के मुताबिक। और देखिए, अगर यहाँ पर तो कुछ भीड़ सी जरूर जमी है, यहाँ पर हम कोशिश करके दिखाने की। देखिए, ये बाकायदा जो बॉक्स है ये खोला भी गया है। ये बॉक्स जो है ये खोला गया है और देख पा रहे किस तरीके से जो अभी जो बॉक्स है वो खोला गया था और बाकायदा जो जेल के कर्मचारी है वो यहाँ से लेकर गए। तो 5:30 बजे जो आखिरी बॉक्स है वो तो खोला गया है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से जेल अधिकारी बता रहे हैं कि 5:35 5:40 तक जो रिलीज ऑर्डर है वो लिया जा सकता है। तो ये अब देखना होगा, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक दूरी बहुत ज्यादा नहीं है सेशन कोर्ट से ऑथर रोड जेल की, लेकिन सतीश मानचंदे क्या 5:35 5:40 तक जो है वो यहाँ पर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि जिस तरीके से आर्यन कल आते हैं या आज आते हैं, इसको लेकर जो पशुपेश था वो पशुपेश अभी भी बरकरार है। चित्रा, अब 5:32 हो चुके हैं, यानी कि 5 से 10 मिनट का और इंतजार। और अगर बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंच पाती है उस बॉक्स में जो बाहर टंगा हुआ है उसमें डालने के लिए, तो फिर आज भी रिहाई फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और क्या ट्रैफिक की वजह से मामला अटक गया है अरविंद? जी बिल्कुल ये मुश्किल हो सकती है और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि कल फिर सुबह रिहाई हो। हालांकि ये देखना पड़ेगा, कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ भी हम आपको दिखाएं यहाँ एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ था और जैसे ही बेल ऑर्डर दिया हाई कोर्ट से, उसके बाद जो डीआईजी जेल है वो यहाँ पर पहुंच गए थे। हमारे सहयोगी पारस से हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर पारस, देखिए वक्त तो काफी 5:30 बज चुका था, अब तो बढ़ता जा रहा वक्त, और जो जेल अधिकारी है सौरभ वक्तानी बता रहे थे कि मेल यहाँ पर नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, मेल नहीं आ सकता। जो हार्ड कॉपी है वही ओझा साहब यहाँ पहुँचनी है। 5:30 बज चुके हैं, बक्सा भी खोलने की तैयारी है। जो पेटी में जहाँ पर जो पेपर डालने हैं, रिहाई के पेपर डालने हैं, वो डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी तक रिलीज ऑर्डर जो है वो कोर्ट से निकला नहीं है, एनडीपीएस कोर्ट से निकला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो है रिलीज ऑर्डर है, वो यहाँ पहुँचना जरूरी है। अगर रिलीज ऑर्डर पहुँच जाता है तो ही सतीश मानचंदे यहाँ पर नहीं आए अभी तक। निकले थे। ट्रैफिक होता है मुंबई में, शाम के समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसी की वजह से शायद जो है वो डिले हो रहा है। मानचंदे यहाँ नहीं पहुंच। आप प्रदीप, आप तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और देखिए पारस भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह से पारस ने बताया, और देखिए खुद भी यहाँ पर मौजूद है। बॉक्स जो है एक बार खुल चुका है, 5:30 बजे का चित्रा वो हमने आपको दिखाया, जो बॉक्स है, और कोई यहाँ पर मेल नहीं होता, नहीं खुलेगा। इस जेल में 5:30 जो समय था अब खुल चुका है, अब इसके बाद नहीं खुलेगा। यानी कि सतीश मानचंदे अगर 5 मिनट की देरी से पहुंचते हैं तो हैंड टू हैंड क्या वो सौंपेंगे जेल अधिकारियों को? क्या ये चीजें वहां पर चल जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशंका है अगर वो पहुंच जाते हैं यहाँ पर
हैंड टू हैंड लेके, तो ये बहुत मुमकिन है कि हैंड टू हैंड भी पारस क्या हैंड टू हैंड पहुंच जाता है। 5:30 बजे का जो समय होता है उदय साहब, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 5:30 बज चुके हैं और 5:30 जो समय होता है वो आखिरी समय होता है यहाँ पर पत्र डालने के लिए। अब ये देखना जरूरी होगा कि मानिश शिंदे जो लॉयर हैं आर्यन के, वो कितने बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नहीं तो आज जो है आर्यन खान को रात यहीं गुजारनी आर्यन को रात यहीं गुजारनी पड़ सकती है। इन सबके बीच जरा प्रशंसक देखिए आप, यहाँ जो प्रशंसक है उन प्रशंसकों ने डेरा डाल लिया और प्रशंसकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मुंबई पुलिस के जो तमाम जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, अरेंजमेंट लगा दी गई है। एक के बाद एक जो मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है चित्रा। और सभी को इंतजार है कि जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है वो कब आते हैं। और बाकायदा जो यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए मुंबई पुलिस के चाहे महिला पुलिसकर्मियों और तमाम पुलिसकर्मियों वो यहाँ पहुंच गए हैं। और ये अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि यही आशंका पुलिस भी जता रही थी कि जो आर्यन खान है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस वजह से अगर आप देखें तो 2 बस मुंबई पुलिस के यहाँ पर लगाई दी गई थी और ये वहां पर लगाई गई है। जेल का जो मेन गेट है, एंट्री गेट, उस एग्जिट गेट उसके ठीक बाहर लगाई गई है, इस वजह से कि भीड़ बढ़े तो भीड़ को काबू में किया जा सके। तो ये फिलहाल की यहाँ पर स्थिति है। ठीक है अरविंद, आप और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब तो देरी हो गई है। ऐसे में अगर देर से कॉपी पहुंचेगी तो क्या आज रिहाई संभव है या फिर कल तक का और इंतजार शाहरुख खान के परिवार को और आर्यन खान को यहाँ पर करना होगा? मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। 2 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शहजाद खान जो कि एक्टर हैं और आशीष दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आशीष सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बेल ऑर्डर की कॉपी अभी तक पहुंची नहीं है, कहा जाता है कि वहां पर एक बॉक्स जो बाहर पेटी है उसमें डाला जाता है, उसके बाद उसको खोलकर अंदर कॉपी जाती है और फिर औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। डिले हो रहा है, ऐसे में आपको लग रहा है कि आज आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं या कल तक का इंतजार करना होगा परिवार को? देखिए, अगर एक बार रिलीज ऑर्डर कोर्ट से निकल चुका है तो जेल अथॉरिटीज को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि थोड़े टाइम का डिले हो, उस वजह से किसी एक्यूज को रात भर जेल में ना गुजारनी पड़े। बट जो असलियत में होता है कि कई बार जो जेल के अधिकारी हैं वो काफी इसको लेके रिजिड हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं कि आप लेट हो गए और अब हम आपके एक्यूज को रिहा नहीं करेंगे। तो ये मुश्किल आ सकती है अगर ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचा, रिलीज ऑर्डर। बेल ऑर्डर अलग चीज है, कोर्ट के जो सेशंस कोर्ट से रिलीज ऑर्डर निकल के आएगा उसके बेसिस पे आज आर्यन खान की रिहाई होगी। और अगर वो कुछ ज्यादा ही देर हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि उनको रात नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेल अधिकारी के विवेकाधिकार का ये क्षेत्र है कि वो इसको कंसीडर कर लेता है अगर ऑर्डर कॉपी निकल चुकी है कोर्ट से, या फिर उसी के हाथ में है कि वो होल्ड कर सकता है? देखिए, अगर बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, 15-20 मिनट की देरी होती है और सारा फाइनल रोल काउंट नहीं हो जाता है, तो जेल अधिकारी चाहे तो छोड़ सकता है और छोड़ना भी चाहिए। देखिए, सिर्फ 15-20 मिनट की देरी से आप नहीं, आशीष दीक्षित जी, छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए उस पर नहीं जाते हुए नियम क्या कहता है आप वो बताइए। जी, नियम तो ये कहता है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचना चाहिए और उसमें थोड़ा डिस्क्रेशन, जिसको हम कह रहे हैं एक जो विशेष अधिकार है वो जेल अधिकारी को भी दिया जाता है। बट हमने प्रैक्टिस में ये देखा है कि अगर शाम के 8 बज जाए, 7 बज जाए तो उस समय रिहाई नहीं हो पाती है। बट क्योंकि 5:30 का टाइम है, अगर 6 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो विशेषाधिकार जो भी जेलर साहब के हैं वो उसका अगर इस्तेमाल करें तो छोड़ा जा सकता है। अगर उससे भी ज्यादा देर होती है तो हाँ, तो ये आज की रात उनको गुजारनी पड़ सकती है जेल में। यानी कि ये जो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त है, 6 बजे के पहले का, ये और ज्यादा परेशानियां बढ़ाने वाला है। सतीश मानिश शिंदे कहा जा रहा है निकल तो चुके हैं, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक के कारण अभी वो रास्ते में ही है, जो जानकारी हमारे संवाददाता मौके से हमें दे रहे हैं। अब सीधे यहाँ पर आपका रुख करते हुए शहजाद खान साहब, आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यहाँ पर परेशान और पराजित होने वाली बात ही नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट ने यहाँ पर बेल दी है, उसने ये नहीं कहा कि आपको बरी किया जाता है इन तमाम आरोपों से, क्योंकि जिस तरह की शर्तें उनके ऊपर लगाई गई हैं, पासपोर्ट आप जमा कीजिए, 1 लाख रुपए आप दीजिए, इसके अलावा अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको एनसीबी के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी, आप किसी और दूसरे आरोपी से यानी कि अरबाज या मुर्मुन से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अभी सिर्फ जेल से उनकी रिहाई होगी, आरोप अभी उनके ऊपर हैं और वो ऐसे ही चलते रहेंगे, वो जांच जारी रहेगी। शहजाद खान साहब जी ठीक है, देखिए जैसा जो प्रोसीजर है हमारे न्यायालय का उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा और बिल्कुल फॉलो करेंगे। शाहरुख खान साहब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस कंट्री के और वो बिल्कुल करेंगे।
लेकिन बात यह है चित्रा जी कि इस केस के अंदर कितने सारे और खुलासे हुए, वो जो है वो देखकर हमारी आंखें चौंधिया गई है। और मेरे ख्याल से पूरे देश की और पूरे विदेश की भी आंखें चौंधिया गई कि इस केस के अंदर जितनी बाकी चीजें जो खुली है और नवाब मलिक साहब ने आके जिस तरह से सारी चीजें बाहर की है, वो वाकई में बहुत ही सैडनिंग एंड शॉकिंग है। वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग्स लेने की बात या जो व्हाट्सएप चैट है उस बात को भी तो देखना होगा। ये भी मामला गंभीर है। समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप है, वो जांच हो और यकीनन जो भी सच है वो देश के सामने आए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर जो हमारा यूथ है 20 साल से ज्यादा का या फिर उसके आसपास का, तो माँ बाप की यह जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर नजर रखे कि जो चीजें इस देश में बैन है, जो इलीगल है, वो काम आपको नहीं करना है। और इस पूरे मामले में देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पाक साफ होकर वो बाहर निकल रहे हैं। ये अलग बात है कि परिवार को इंतजार था, 25 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला था, वो जेल के भीतर थे। इसको लेकर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि छोटे से अपराध में क्या 24-25 दिन जेल के भीतर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। वो एक अलग बहस का विषय है। शहजाद खान जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं टोटल एग्री करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे नवाब मलिक साहब ने कहा कि एक फर्जीवाड़ा है ये, और उन्होंने जो कहा उसके साथ उन्होंने सबूत पेश किया, तो इससे जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है। बाकी तो हमारी न्यायालय है, वो डिसाइड करेंगी कि किसके साथ कैसा क्या होना चाहिए। दैट इज टोटली अप टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बट नवाब मलिक साहब का हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पूरा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक सिर्फ आर्यन खान के लिए, बाकी और जितने भी बच्चे हैं, जो उन्होंने कुछ 26 केसेस के बारे में कहा, वो सारे 26 केसेस की तशखीस होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और जो भी है सच्चाई बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल, हम महाराष्ट्र में ये बात बिल्कुल सही है कि जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो ड्रग्स मुक्त मुंबई का नारा बार बार दिया जाता है, उसमें भी सपोर्ट किए जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एनसीबी के हर एक अधिकारी को क्वेश्चन कर दिया जाए अगर वो ड्रग्स के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो। ठीक है शहजाद जी, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। अरविंद के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरविंद, कोई नई जानकारी? क्योंकि देखिए अब 5:41 हो चुके हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। कोई भी जानकारी मिल पाई है आपको अरविंद? जी देखिए, कोई भी फिलहाल जानकारी नहीं मिली और 5:30 बजे का जो बॉक्स था, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो 5:30 बजे का बॉक्स भी खुल चुका है। तो अब ऐसे में जो मामला है वो फंसा हुआ है। अभी तक सतीश मानसिंह या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रिलीज का जो ऑर्डर है वो लेकर यहाँ पर आया है। तो ये अब देखना होगा, कुछ देर बाद ये क्लियरिटी आएगी कि आर्यन बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आशीष दीक्षित जी आपका। अब चूंकि 5:42 हो गए हैं, एक छोटा सा जवाब। 5:42 हो गए हैं, अब तकरीबन 15 मिनट के आसपास का और इंतजार आपको लग रहा है कि पॉसिबल है आज आर्यन का बाहर निकल पाना? आशीष जी, ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर पहुंच पाता है या नहीं। अब ट्रैफिक है या क्या रीजन है जिस वजह से ऑर्डर नहीं पहुंच पाता है, वो एक देखने वाली सिचुएशन होगी। मैं या आप इस समय ये शायद नहीं कह पाएंगे कि वो ऑर्डर कितने बजे पहुंचेगा। बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो मेरे से पहले के वक्ता जो बात कह रहे थे, देखिए जो नवाब मलिक साहब ने प्रेस में आके एलिगेशन या जो भी बातें कही है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका एक अलग पॉलिटिकल स्टैंड है। उसका लीगल केस पे जो एक FIR एनसीबी ने केस दर्ज किया है, उसकी जांच अलग चलेगी। और जो नवाब मलिक साहब ने सो कॉल्ड एलिगेशन या कोई सबूत दिए, उनको आप देखिए वो सबूत सिर्फ मीडिया के आगे हैं, ना वो किसी कंप्लेंट का विषय है, ना कोई कोर्ट में केस है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस पूरे मामले में सच कैसे सामने लेकर आया जाए, और यकीनन यहीं से जिम्मेदारी एनसीबी की ओर ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपके अधिकारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगे तो सच देश के सामने वो लेकर आए। लेकिन आर्यन खान की क्या आज रिहाई हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान आज की रात वो जेल में ही बिताएंगे, ऑथर रोड जेल में, जहां इस वक्त मौजूद हूँ। यानी जो प्रशंसक है, जो शाहरुख खान आर्यन खान को जेल से बाहर निकलते हुए देखना चाहते थे, शाहरुख खान बहुत संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया है ऑथर रोड जेल के अधिकारियों ने कि आर्यन खान आज कम से कम रिहा नहीं हो रहे हैं। कल सुबह ही उनकी रिहाई होगी, क्योंकि जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर नहीं आया हुआ। चित्रा, बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता अरविंद ओझा दे रहे हैं। आज की रात जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। अरविंद, अब जल्दी से बताइए, आप इतने दिनों से मुंबई में लगातार डटे हुए हैं, इस खबर को लगातार अपने दर्शकों तक आपने पहुंचाया है।
आर्यन खान का पूरा अगर ये पिछले 25-26 दिनों को हम देखें, जेल के भीतर क्या कुछ होता है, इतने दिनों कैसे उन्होंने गुजारा, क्या जानकारी आपको मिल पाई थी, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। क्योंकि अब तो कल ये बताइए, कल सुबह की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह उनकी रिहाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद कभी भी जो कल 11 बजे के बाद सुबह कभी भी जो आर्यन खान है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हालांकि जिस तरीके का अरेंजमेंट था, प्रदीप गुप्ता आपको यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे कि जिस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर था, यही संभावना जताई जा रही थी कि जो जेल ऑथर रोड जेल का ये जो मेन एंट्री गेट है यहाँ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जेल अधिकारियों ने कंफर्म कर दिया कि आज की रात आर्यन को जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। आज वो कम से कम बाहर नहीं आ रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि वो 11 बजे के बाद आए। चित्रा, जैसा आपने सवाल पूछा था, दरअसल आर्यन खान ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल की चारदीवारी के पीछे जाना पड़ेगा। तो शायद यही वजह है कि वो जब जेल में थे, ऑथर रोड जेल में, तो कुछ दिनों तक खाना नहीं खा रहे थे और काफी रो रहे थे। ऐसा जेल के सूत्र हमें बता रहे हैं कि काफी रो रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जब कस्टडी में थे, वहां पर भी वेल बिहेव कर रहे थे। जो एनसीबी के सूत्र में बता रहे हैं कि जितने भी आरोपी थे उनमें सबसे ज्यादा जो अच्छा बिहेव था वो आर्यन का खान का ही था। और कहीं न कहीं गिल्ट, जिस तरह से अफसोस वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो एनसीबी की कस्टडी में। हालांकि वो दोषी है नहीं दोषी है ये तो अदालत ही तय करेगी। फिलहाल तो वो सशर्त जमानत पर ही उनको रिहा किया गया है, बेल दिया गया है। 14 शर्तें हैं, 1 लाख के मुचलके पर। उसके अलावा वो देश छोड़कर जाएंगे तो आईओ को बताना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन जेल में वो काफी रोए हैं और जब इसकी जानकारी मिली है तभी उनके पिता शाहरुख खान वो एक दिन यहाँ पर मिलने भी आए थे जेल ऑथर रोड जेल में। और जहाँ बाकायदा उनको शाहरुख खान को लाइन लगाकर ही अंदर जाना पड़ा था। हालांकि बाहर कुछ लोगों से उनकी मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन ये संभावना जताई जा रही थी कि आज ही आर्यन खान बाहर आएंगे। लेकिन चूंकि 5:30 बजे तक ही जो पेटी है, यहाँ पर मेल से भी नहीं आता। यहाँ पर बहुत से ऐसे जेल होते हैं जहाँ पर मेल से भी ऑर्डर भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पेटी है बाहर जेल के बाहर वहीं पर डालनी होती है। 5:30 बजे का आखिरी वक्त होता है। हालांकि कई ऐसे कंडीशन में 5:35, 5:40 इतने बजे तक भी दिया था, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद जेल अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है कि आज की रात आर्यन को जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। कल 11 बजे के बाद किसी भी वक्त आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो ये प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ था, चित्रा, जो डिवाइडर पर खड़े हो गए थे प्रशंसक कुछ शाहरुख खान को देखने के लिए, और पिछले काफी दिनों से जो ये सुर्खियों में है, मीडिया की सुर्खियों में, क्रूज ड्रग्स पार्टी जिसमें आर्यन खान जेल के अंदर गए थे, तो कई कौतूहल में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इंतजार सभी को था कि इसी जेल से ऑथर रोड का ये मेन एंट्री का जो गेट है जिसके अंदर गए थे आर्यन खान 25 दिन पहले, बाहर आ जाएंगे। लेकिन चूंकि रिलीज ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, इस वजह से आज की रात भी उन्हें ऑथर रोड जेल में बितानी होगी और कल ही उनकी कल ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे। उसके साथ अरबाज भी है, उसके अलावा जो मुनमुन है वो भाईखला जेल में है। लेकिन सभी को इंतजार, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला था, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, इस वजह से सभी की निगाहें ऑथर रोड जेल पर टिकी हुई थी। लेकिन आज की रात भी आर्यन को जेल में ही बितानी पड़ेगी। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आज की रात जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। और आपको बता दें 25-26 दिनों से जिस तरह की मुश्किलें आर्यन खान के लिए बढ़ी हुई हैं, और खासतौर से बीते 4-5 दिनों को अगर देखें, 3 दिन के पहले उनके वकील की ओर से लगातार तमाम दलीलें देते हुए मुकुल रोहतगी उनकी जमानत की बात करते हैं। उसके अगले दिन उनके जो दोस्त हैं उनकी दलीलें हो जाती हैं। फिर कल हम सब ने देखा था एनसीबी की दलीलें सामने आई, लेकिन एनसीबी की दलीलों को खारिज कर दिया गया। आज उम्मीद थी कि आर्यन बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंच नहीं पाई जेल। इस वजह से कल सुबह 11 बजे के बाद ही, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, रिहाई हो पाएगी आर्यन खान की। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।